आज हम बात करेंगे कंट्रोलिंग द लेबर कॉस्ट के ऊपर एंड हाउ वी कंट्रोल द लेबर कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, who is responsible for the payroll records? For the controlling the labor cost, we prepare the payroll records। और पेरोल रिकॉर्ड्स कौन बनाता है? टाइम कीपिंग एंड पेरोल डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द पेरोल रिकॉर्ड्स। जो भी पेरोल होती हैं, जो भी टाइम होता है, वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है उसका रिकॉर्ड रखता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम लोग हर एक एम्प्लॉय का जो है वो टाइम नोट करते हैं, टाइम इन एंड टाइम आउट, और उसके मुताबिक उनको जो है वो हम लोग एक उनका एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक उनकी शीट बनाते हैं, एक उनका कार्ड बनाते हैं जिनके ऊपर उनका पूरा वो रिकॉर्ड होता है। और वो जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है वो उनका रिकॉर्ड रखता है। And the payroll department is the responsible for keeping all those records for the calculation of payroll of the employees. So time keeping and payroll departments are responsible for the payroll records and time keeping of the employees. Time keeping and payroll function may be established as separate departments or organized as subdivision of a single department। जो जो टाइम कीपिंग और पेरोल फंक्शन होते हैं या जो पेरोल डिपार्टमेंट होते हैं, इनको हम लोग एक अलहदा से डिपार्टमेंट के तौर पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और नॉर्मली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़े स्ट्रक्चर के साथ होती हैं, जो लार्ज स्केल के ऊपर काम करती हैं, उनमें एक पेरोल डिपार्टमेंट या टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि वो ये काम परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें हम लोग उसको अलहदा से डिपार्टमेंट नहीं बनाते, बल्कि हम लोग एक जो करंट डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, तो हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही एक डिवीजन बना देते हैं, एक सेक्शन बना देते हैं जो कि टाइम कीपिंग और पेरोल फंक्शन को परफॉर्म करता है। हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ही एक आदमी की या दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर देते हैं कि भाई वो तनख्वाहों के लिए टाइम कीपिंग करेगा या पेरोल के जो भी तनख्वाहें होंगी उनको बनाने के लिए, उनकी कैलकुलेशंस के लिए, उनके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम करेगा। सो वी मे हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स, और वो वी मे हैव अ डिवीजन और अ सेगमेंट इन अ करंट डिपार्टमेंट लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो उसमें हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। सो responsibility of timekeeping and payroll recording is the timekeeping and payroll department, and these department can be organized or established as a separate departments, or maybe as a subdivisions of a current department like accounting department। हाउ पेरोल फंक्शन वर्क्स, ये किस तरह से काम करता है? पेरोल डिपार्टमेंट जो है या पेरोल फंक्शन जो है वो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कंप्लीट एंड मेंटेन द पेरोल रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। द एम्प्लॉइज अर्निंग्स रिकॉर्ड्स, और एम्प्लॉइज के अर्निंग रिकॉर्ड्स को बनाते हैं और मेंटेन करते हैं। एंड द पेरोल समरीज, और पेरोल समरीज बनाते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर एम्प्लॉइज की पेमेंट्स होती हैं, पेरोल्स उनको पे किए जाते हैं, उनकी वेजेस की कैलकुलेशन होती है, और उन वेजेस के ऊपर उनके रिकॉर्ड्स की अर्निंग्स को कैलकुलेट किया जाता है उन एम्प्लॉइज की, और उन अर्निंग्स की बेसिस के ऊपर समरीज बनाई जाती हैं ताकि उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज की जा सके। पेरोल डिपार्टमेंट और पेरोल फंक्शन विद इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट अगर वो अलहदा से होगा तो उसको पेरोल डिपार्टमेंट कहेंगे, और अगर वो किसी डिपार्टमेंट का पार्ट होगा तो उसको हम लोग पेरोल फंक्शन कहेंगे या पेरोल डिवीजन कहेंगे। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का अगर वो एक डिवीजन है तो यूज द लेबर टाइम रिकॉर्ड, जो लेबर का टाइम रिकॉर्ड्स होता है, जैसे हमने कहा का टाइम कीपिंग जो करते हैं, और वो टाइम रिकॉर्ड के मुताबिक जैसे नंबर ऑफ आवर्स हैं या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, इनका रिकॉर्ड होता है, तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट वो रिकॉर्ड रखता है। उन
उन रिकॉर्ड्स को यूज करके कंप्यूट ईच एम्प्लॉइज ग्रॉस अर्निंग्स, हर एम्प्लॉय की ग्रॉस अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं कि उनकी टोटल अर्निंग्स कितनी जो हैं वो बनती हैं एक वीक के अंदर, जो है वो एक महीने के अंदर, या जो भी हमारा जो है वो कैलकुलेशन पीरियड है, 15 डेज भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ विद होल्डिंग्स एंड डिडक्शन एंड द नेट अर्निंग्स टू बी पेड टू द एम्प्लॉइज। फिर ये पेरोल डिपार्टमेंट दूसरा काम क्या करता है कि वो विद होल्डिंग्स और डिडक्शंस कैलकुलेट करता है। वो विद होल्डिंग्स और डिडक्शंस को तफसील में हम आगे जाके देखते हैं। तो विद होल्डिंग्स और डिडक्शंस जो होती हैं वो हर एम्प्लॉइज के साथ की जाती हैं, जैसे उनका इनकम टैक्स काटा जाता है, जैसे उनमें से कुछ फेडरल टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट हमें कहती है, जैसे कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, जैसे जो है वो हमारा प्रोविंसेस हमें कहते हैं। तो उनकी जो विद होल्डिंग्स होती हैं और जो डिडक्शंस होती हैं, जैसे मुलाजमीन ने कोई अगर एडवांस लिया हुआ है तो वो एडवांस की डिडक्शंस होती हैं। अगर जो टैक्सेस होते हैं, जैसे हमारे पास जो अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं तो ईओबीआई है, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का एक हम लोग डिडक्शंस करते हैं एम्प्लॉय से, या फिर हम लोग उनकी जो इंश्योरेंस होती है, जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है या उनकी जो भी इंश्योरेंस हो सकती है एक एम्प्लॉइज की, वो हम लोग डिडक्ट करते हैं, उनका प्रीमियम, उनका पार्ट, उनका जो भी उनका प्रोपोर्शन होता है वो हम उनसे लेते हैं। और फिर उसके अलावा हम लोग उनके इनकम टैक्सेस डिडक्ट करते हैं। तो ये तमाम विद होल्डिंग्स और डिडक्शंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट की जाती हैं, और एक कंपनी की या एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी तनख्वाहों में से काटे, और उसको काटने के बाद उनकी नेट अर्निंग्स जो है, जितनी भी वो नेट उनकी बनती है, वो उनको एम्प्लॉइज को पे की जाए। तो ये बेसिकली फंक्शन होते हैं हमारे एक पेरोल डिपार्टमेंट के। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखते हैं पेरोल के, और फिर उसके बाद एम्प्लॉइज की अर्निंग्स को कैलकुलेट करते हैं और उन अर्निंग्स की पेरोल समरीज बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट होता है वो लेबर टाइम को यूज करके उन अर्निंग्स की, एम्प्लॉइज की ग्रॉस अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उनकी विद होल्डिंग्स और डिडक्शंस की कैलकुलेशन करते हैं, और ग्रॉस अर्निंग्स में से विद होल्डिंग्स और डिडक्शंस माइनस करते हैं तो उनकी नेट अर्निंग्स बनती है, और नेट अर्निंग्स जो है वो एम्प्लॉइज को पे की जाती है। पेरोल डिपार्टमेंट और पेरोल फंक्शन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड हाउ दैट डिपार्टमेंट वर्क्स। Payroll department prime responsibility is to compute the wages and salaries earned by the employees. पेरोल डिपार्टमेंट का या पेरोल फंक्शन इन एन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अगर पेरोल के कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग पेरोल फंक्शन बोल रहे हैं, और अगर वो एक अलहदा से डिपार्टमेंट है तो हम उसको पेरोल डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। सो पेरोल फंक्शन और पेरोल डिपार्टमेंट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंप्यूट द वेजेस एंड सैलरीज अर्नड बाय द एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉइज ने अपनी वेजेस और सैलरीज अर्न की हैं उनकी कैलकुलेशन जो है, उनकी कंप्यूटेशन जो है, वो बेसिकली पेरोल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। फॉर्म्स शुड इंक्लूड अ पेरोल रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉइज अर्निंग रिकॉर्ड, और उसके लिए जो वो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं इनकी कैलकुलेशंस के लिए, वो होते हैं पेरोल रिकॉर्ड्स होते हैं और एम्प्लॉइज अर्निंग रिकॉर्ड्स होते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट जो है वो पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है। एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट उनके पेरोल जो लेबर टाइम रिकॉर्ड्स बनाता है, और उन टाइम रिकॉर्ड्स की बेसिस के ऊपर पेरोल डिपार्टमेंट जो है वो उनके पेरोल्स कैलकुलेट करता है, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाता है वो पेरोल रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉइज अर्निंग रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। हम पेरोल रिकॉर्ड बनाते हैं और एम्प्लॉइज अर्निंग रिकॉर्ड बनाते हैं, इनको हम आगे चल के देखते हैं कि इनकी क्या शेप होती है या क्या फॉर्मेट होता है। ओके, अ समरी ऑफ द पेरोल इज सेंट टू अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड द पेरोल इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फिर एक समरी जो है वो बनाई जाती है जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उस समरी की बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग एंट्रीज करता है। अकाउंटिंग अपने लेजर्स के अंदर, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर उन अकाउंटिंग्स को रिकॉर्ड करता है, उस पेरोल की एंट्रीज करता है। द पेरोल रिकॉर्ड
रिकॉर्ड इज सेंट टू द ट्रेजरर डिपार्टमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट टू एम्प्लॉइज। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो जब एंट्रीज कर लेता है तो फिर वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को या कैशियर को भेज दी जाती हैं ताकि वो उनकी पेमेंट्स कर सके। सो दिस इज बेसिकली द होल फंक्शन ऑफ द पेरोल डिपार्टमेंट। नंबर वन, वो पेरोल बनाते हैं, कंप्यूट करते हैं। नंबर टू, उसके लिए वो पेरोल रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉय अर्निंग्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। फिर वो एक समरी बनाते हैं और उन समरी को जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भिजवा देते हैं, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है उस समरी की बेसिस के ऊपर उनकी जर्नल एंट्रीज या फिर लेजर अकाउंट्स में उनकी पोस्टिंग करते हैं, एंट्रीज करते हैं। और फिर जब इनकी तनख्वाहें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसके बाद जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट को उनका बिल भिजवा देता है, तो वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो उनकी पेमेंट्स कर देता है। सो दिस इज द होल फंक्शन ऑफ पेरोल, and the payroll function performs or works in this way in these steps। इस तरीके से तनख्वाहें बनती हैं और तनख्वाहें पे की जाती हैं, वेजेस पे किए जाते हैं एम्प्लॉइज को।